सब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में 2 क्लासेस मिलेंगी डेली, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट सोशियोलॉजी के सिलेबस को और साथ ही साथ झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी को सिलेबस को, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। और इवनिंग के आपको 8 PM में आपको कवर करवाए जा रहे हैं टॉपिक झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को। उसका आपका टॉपिक जो है वो पेड ग्रुप में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग MCQ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे हो या फिर झारखंड लेडी सुपरवाइजर का, अगर आपको सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप से जुड़ना है, नोट्स को परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसेस दिया हुआ है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको डेली मॉर्निंग के 8 AM में आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि हम लोग थ्योरी और MCQ को साथ साथ कवर करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कवर कर रहे थे, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था, प्राथमिक अवधारणाएं। तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट किया, पूछा कि प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो टॉपिक है प्राथमिक अवधारणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी अब जितना भी भेड़े भेड़े लगा लीजिए वो कम ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, इससे आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा समाज, समिति, समुदाय, संस्था, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा आपका नातेदारी व्यवस्था आ जाएगा। अर्थात समाज के अंतर्गत जितनी भी प्राथमिक चीजें जो हो रही हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारा ही इसके अंतर्गत आ जाएगा। आपको समाज के अंतर्गत नगरीय समाज, आपको ग्रामीण समाज पढ़ना होगा, फिर समूह आपका है, फिर समाज है, उसके बाद समूह ही एक ऐसा टॉपिक है। और इसके अंतर्गत आपको लगेगा कि यार प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह तो हम लोग छोटे से ही पढ़ते हैं, लेकिन इससे कितने क्वेश्चंस निकल के आपको सामने आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक ऐसे क्वेश्चंस को पहुंचाया जाए और इतने इजी वे में पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के रूप है, विभिन्न रूप कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। कौन से समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह को, द्वितीय समूह को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है उसको देखेंगे। इसका जो कंप्लीट नोट्स है, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में मिलेगा, जिसमें मैं सारा नोट्स को आपको टोटल कंप्लीट नोट्स बनाई हूँ, वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत समूह पढ़ रहे थे। समूह के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि CH कुले ने, चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह के बारे में बात की थी। क्या बात की थी? कि उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी कि जिससे हमारा निकट का संबंध रहता है वो क्या होता है, प्राथमिक समूह कहलाता है। CH कुले जी के द्वारा दिया गया था। ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो कुले जी के द्वारा। और द्वितीयक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, होमान्स और किंग्सले डेविस जी के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, होमान्स और किंग्सले डेविस जी के द्वारा द्वितीयक समूह की अवधारणा दी है। प्राथमिक समूह के कुले जी के द्वारा, द्वितीय समूह के होमान्स और किंग्सले डेविस जी के द्वारा। अब क्या हुआ कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह जो है, इसको फिर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकारों से इसको वर्गीकृत किया। जैसे बोगार्ट्स महोदय ने बताया था, छुओ और जाओ की नीति बताया था। PH लैंडिस ने बताया था, द्वितीयक समूह को बताया था कि ये शीत जगत का है, क्योंकि इससे लोग क्या होते हैं कि घनिष्ठता का कमी रहता है, जिसके कारण लैंडिस ने इसको शीत जगत बताया था। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं बताई हैं। तो सबसे पहला आ जाता है संदर्भ समूह। क्या आ जाता है? संदर्भ समूह। अगर आप लोग टेलीग्राम के क्यूज ग्रुप से जुड़े होंगे तो आप लोगों
आपने देखा होगा कि संदर्भ समूह का क्वेश्चन आया था कि ये किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ समूह किनके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि संदर्भ समूह आखिर होता क्या है, इसको समझ लीजिए, बाकी तो जिसका जैसा जैसा रूप है मैं आपको समझा दूंगी। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया? हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा किया गया, जो कि स्टाउफर की सापेक्षिक वंचना सिद्धांत पर आधारित था। किसकी? स्टाउफर की सापेक्षिक वंचना सिद्धांत पर आधारित था। ये एक ऐसा समूह होता है जिसके व्यक्ति सदस्य हैं नहीं, लेकिन बनने की इच्छा रखते हैं। अर्थात मान लीजिए कि हम लोग क्या होते हैं कि जब कॉलेज लाइफ में रहते हैं, तो कॉलेज में हम लोग जब स्कूल में रहते हैं तो कॉलेज को स्टूडेंट्स देखकर हमको लगता है कि इनका कितना अच्छा है, कितना सुंदर ये कॉलेज जा रहे हैं। जब मन कर रहा है अपना कॉलेज से निकल जा रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो हमारे मन में एक सोच होता है कि हम भी कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों का है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग उनको देख कर सोच रहे हैं कि काश हम लोग का भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, हम लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो हमारा भी लाइफ सिक्योर हो जाए। तो ये चीज जो आप सोच है, आप उस रेफरेंस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसी को क्या बोला जा रहा है? संदर्भ समूह बोला जा रहा है। मतलब इस ग्रुप के बनने की इच्छा रखता है। कौन रखता है? तो मनुष्य इस ग्रुप की बनने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार से उप प्राथमिक समूह की भी अवधारणा है। उप प्राथमिक समूह को बोला जाता है आत्मीय युगल समूह। क्या बोला जाता है? आत्मीय युगल समूह बोला जाता है। अगर आत्मीय युगल समूह भी अभी कहीं देखेंगे तो ये किसका कौन सा अवधारणा है? ये उप प्राथमिक समूह का अवधारणा है। अर्थात इसके अंतर्गत आपके पति पत्नी आ जाएंगे, प्रेमी प्रेमिका आ जाएंगे, जो युगल हो जाएंगे वो उप प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है अंतः समूह और बाह्य समूह। ये सब प्राथमिक और द्वितीय का अंतः प्राथमिक समूह में जैसे हमारा घनिष्ठता का संबंध होता है, उसी प्रकार से अंतः समूह में भी घनिष्ठता का संबंध होगा और बाह्य समूह में घनिष्ठता का अभाव होगा। तो ये किनके द्वारा दिया गया है? ये समनर जी के द्वारा दिया गया है। अंतः समूह को हम समूह भी बोला जाता है और बाह्य समूह को वे समूह भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह। ये किनके द्वारा दिए गए? गिलिन एवं गिडिंग्स जी के द्वारा। नेक्स्ट है गेविनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट, समुदाय और समाज की अवधारणा। इसी प्रकार से प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के रूप में ये किनके द्वारा किया गया? तो एफ टॉनी जी के द्वारा। दुर्किम ने प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह को वर्गीकृत किया है यांत्रिक एकता एवं सार्वविक एकता के रूप में। नेक्स्ट है सोरोकिन महोदय ने रूपवादी संबंध और अनुबंधात्मक संबंध के आधार पर प्राथमिक एवं समूह एवं द्वितीयक समूह को वर्गीकृत किया है। गिडिंग्स महोदय नियोजन समूह और सम्मिश्रित समूह के रूप में भी इधर ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह भी बताए हैं और साथ ही साथ नियोजन समूह और सम्मिश्रित समूह के रूप में भी दिए। तो आपको क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आएगा कि किसने बताया है कि रूपवादी संबंध और अनुबंधात्मक संबंध प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह का रूप है। ठीक है, तो आपको आंसर टिक लगाना होगा सोरोकिन पर, तो इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लघु समूह और बाह्य समूह की अवधारणा जॉर्ज सिमर जी के द्वारा। फीचर महोदय ने 4 प्रकार के समूह बताए हैं: पारिवारिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक समूह। ये 4 प्रकार की बात कौन करते हैं? तो फीचर महोदय करते हैं। टालकट पार्सन्स जो है वो संबंध प्रतिमानों यानी पैटर्न वेरिएबल्स जो उनका था एजिल मॉडल, उसके आधार पर वे संबंधों की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक संबंध की बात कर रहे हैं बोगार्ड्स महोदय। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह किसको बांटा जा रहा है? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह को। ये सभी इसका ही रूप है, अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये कौन किए हैं? मर्टन जी किए हैं। ठीक है, जो गैर सदस्यता समूह है ना, इसी को बोला जा रहा है संदर्भ समूह। गैर सदस्यता समूह का ही एक नाम संदर्भ समूह है। तो सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह के रूप में कौन बांटे हैं? तो आर के मर्टन जी। स्थायी और अस्थायी रूप में होमांस जी। सकारात्मक और नकारात्मक न्यूकॉम। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक बीरस्टेड। और मर्डक
महोदय ने जो अपना नातेदारी संबंध बताया था, ये दो आधार पर बताया था। रक्त संबंधी, जिससे हमारा निकट का संबंध हो, यानी वो प्राथमिक संबंधी हो जाएगा, और विवाह संबंधी वो द्वितीयक संबंधी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपका समूह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड नोट्स है वो आपको नोट्स में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संस्था, समुदाय, समिति, समाज, इन सभी के संदर्भ में। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग क्लास के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।